प्रश्न 17। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैदान का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है? तो दिया हुआ है रोलर का व्यास। रोलर का व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। रोलर का व्यास कितना दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर। तो रोलर की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर। रोलर का व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो रोलर की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो व्यास है 84, तो त्रिज्या हो जाएगा 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है लंबाई। तो रोलर की लंबाई को तो दिया हुआ है रोलर की लंबाई। अब देखिए, रोलर की लंबाई कहें या ऊंचाई कहें एक ही बात है, क्योंकि ये रोलर है यानी बेलन के जैसा है, तो बेलन की लंबाई कहें या ऊंचाई कहें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको h से लिखते हैं। तो h बराबर कितना दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर। रोलर की लंबाई कहें या ऊंचाई कहें एक ही बात है, तो उसको h से लिखते हैं। रोलर की लंबाई या ऊंचाई को, यानी बेलन की लंबाई या ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो h बराबर कितना दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, क्योंकि रोलर किसके जैसा है? बेलन के जैसा। तो बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। पहले हम इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि कह रहा है कि एक मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो देखिए, रोलर जो है जब घूमेगा तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही रोड पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे का भाग उससे हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? रोलर मैदान को समतल कर रहा है, तो इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे रोलर का। तो रोलर किसके जैसा है? बेलन के जैसा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। तो लिखेंगे 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना r कितना है? त्रिज्या यानी 42 सेंटीमीटर है। देखिए r कितना है? 42, तो गुना 42 लिख लेंगे, गुना h। ऊंचाई कितना है? 120। तो 2πRh, पाई का मान हो गया 22/7, r हो गया 42, h हो गया 120। 7 छक 42 काट देंगे, तो 22 दूना 44 और इधर हो गया 12 छक 72 यानी 720। तो 720 गुना 44, देखिए 22 दूना 44 और 120 गुना 6 यानी 720। तो 44 गुना 720 करने पे आ गया 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं।
कितना चक्कर लगाना पड़ता है? 500 चक्कर। तो एक चक्कर में 31,680 वर्ग सेंटीमीटर, यानी रोलर जब एक चक्कर मारेगा तो कितना मैदान का क्षेत्रफल आएगा वहां पे? 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन तो रोलर को जब एक चक्कर लगाएंगे तो मैदान का 31,680 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल वह समतल कर देगा। अब कह रहा है कि एक मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है? तो लिखेंगे अतः मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 31,680 वर्ग सेंटीमीटर गुना 500। देखिए एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल हो रहा है? 31,680 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया है 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। तो उस मैदान को समतल करने में 500 चक्कर लगता है, तो 500 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा मैदान का क्षेत्रफल। तो बराबर हो जाएगा 31,680 को 500 से गुना करेंगे 1,58,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 31,680 को 500 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,58,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल आ गया है 1,58,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 1,58,40,000 बटा, देखिए वर्ग सेंटीमीटर है यानी सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है, तो 100 गुना 100 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा वर्ग मीटर में। से एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है, इसीलिए 100 गुना 100 से भाग दे देंगे तो वर्ग मीटर में आ जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना आ गया? 1,584 वर्ग मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल हो गया 1,584 वर्ग मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1,584 वर्ग मीटर। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।